ईमानदारी से लौटाते। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे बंदे एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जितना भी बन सके 24 घंटे में आधी में से आधी घड़ी भजन करना, लेकिन रोज अपने घर में 2 अगरबत्ती जरूर लगाना। बोलो जोर से राधे राधे। और ऐसा नहीं है किसी के घर में भगवान ना हो जो पंडाल के नीचे बैठा है कि नहीं? हाथ उठाकर बताओ ना। तो भगवान को सब स्नान कराते हैं, और सब नहीं तो मुखिया तो कराता ही है। लेकिन जरूरी नहीं कि मुखिया ही पूजा करे। अरे उसने पूजा कर ली, आप स्नान ध्यान करके बिना उसको प्रणाम करे भोजन कभी नहीं करना। हो गया भजन। शाम को आओ, माता रानी के चरणों में झुक जाओ, और रोज एक रोटी, सबके घर भोजन बनता है, पहली रोटी ये कसम खा लो कि कुछ भी हो जाए, गाय घर में नहीं है तो भी आएगी तब दे देंगे, उसको संभाल कर रखो। रोज एक रोटी गाय को खिलाना। और खिलाना क्या, खिलाते ही होंगे। हम तो कथा है इसलिए सुना रहे हैं, नहीं तो ऐसा नहीं है कोई खिलाता ना हो। अच्छा, किसकी घर बनती है पहली रोटी गाय को? हाथ उठाओ। अरे वाह, जय हो। इन माताओं को प्रणाम करने का मन होता है। जिसके घर में गाय का ख्याल रखा जाता है उसमें 33 कोटि देवताओं का ख्याल आ जाता है। तुलसी को रोज जल कौन कौन देता है? हाथ उठाइए। वाह, गोविंद कहते हैं तुलसी तो मेरी प्रिय है। तुलसी माने वृंदा होता है, और वृंदावन उसी का नाम है। तुलसी के बगीचे को ही वृंदावन कहते हैं। जिसके घर में तुलसी नहीं है वो कभी वृंदावन में भी जाएगा, भगवान खुश नहीं होते। मालूम है, हमारे सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन जितना बने उतना भजन करो, समझ लो मरने वाले की मुक्ति का उपाय यही है। बोले महाराज मन नहीं लगता, करें तो करें क्या? मन लगाने की कोई दवाई हो तो बताओ, कैसे मन लगेगा? तो बोले मन लगाने के लिए भागवत में लिखा है कि जितासनो जित श्वासो और जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवता रूपे मना संधार ये धिया। थोड़ा कथा में बहुत ध्यान देना। क्या है? कथा में ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो एक जगह 2 काम हो रहे होते हैं ना, तो तकलीफ तो होती है। इसलिए कथा की तरफ बहुत ध्यान लगाकर आप श्रवण करना। तो सबसे पहले मन को जीतने का क्या तरीका है? बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले आसन जीतने का प्रयास करो। बोले ज्यादा से ज्यादा एक जगह बैठने की जिसे आदत हो गई वो अपने मन को बस में कर सकता है। कभी 3-3, 4-4 घंटे एक आसन पर कोई बैठा है? हाथ उठाकर बताइए। बैठा हो वही उठाना। 4 घंटा एक ही जगह बैठे रहे हो। नहीं, कई लोगों को ऐसा लगता है चलो मेलुआ छोरा, फिर वहां मन नहीं लगा, अरे तो इससे तो अच्छा बरवाई में ही बढ़िया थे, सो आ गए बरवाई में, फिर मन नहीं लगा, अरे गलती कर दी, चलो चौराहे। क्यों? बाप का पेट्रोल है, क्या लगता है? बोलो जोर से राधे राधे। उसे थोड़ी पता है कैसे कमाया जाता है। 1 लीटर की कीमत क्या है? उसका पसीना बह जाता है। किसी पिता की बनियान देखो तो उसमें छेद ही छेद हो जाते हैं, लेकिन बच्चा फाइनल किए बैठा है। कभी पिता को नहीं देखा होगा कि मेरे पिता की बनियान में 1000 छेद हैं। उसका कारण क्या है? अगर मेरा पिता नई बनियान पहनता तो शायद मैं बीए फाइनल नहीं कर पाता। जोर से बोलो राधे राधे। तो पिता के अनुकूल जो पुत्र चले, जो पिता के अनुकूल चलेगा वही पुत्र आगे ऊंचाइयां छू सकता है। वहां की इधर उधर घूमने वाला तो जिंदगी भर ही घूमता रहेगा। पिता की संपत्ति पर केवल गर्व करने वाला सक्सेस नहीं होता।
अरे वो तो प्रसाद है, तुम्हारे माता पिता तुम्हें प्रसाद रूप में छोड़ गए, अब इस प्रसाद में वृद्धि कैसे हो? कई ऐसे बेटा हैं आज भी यहाँ हैं जो पिता ने 10 बीघा छोड़ी थी, फिर उसके बेटे ने 25 कर दी, फिर उसके बेटे ने उसको बढ़ाकर 40 कर दिया, फिर उसका बेटा आया तो उसने 50 कर दिया, और आज 100 एकड़ का धनी बेटा है। ताली बजा जोर से। उसने क्या किया? वो अभिमान में नहीं आया, मेरे पिता का प्रसाद है 20 बीघा जमीन, कोशिश करूंगा मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाता रहूंगा और मेरे पिता की जमीन को कहीं इधर उधर नहीं करूंगा, क्योंकि यही पालनहार है, यही सब कुछ है। तो वो बेटा व्यर्थ नहीं घूमता और बच्चे को व्यर्थ घूमने नहीं देना चाहिए। तो जीता आसनो, आसन को जीतो, एक जगह बैठो, अच्छे लोगों में बैठो, बड़े बड़े विद्वानों में बैठो, अच्छे अच्छे विद्वान आपके बीच में हो, उनकी बातों को सुनो। है बुजुर्गों के पास बैठने में अच्छी बातें मिलती हैं, साधु की संगत में आपको अच्छी बातें मिलेंगी, और जहां साधु नहीं होगा, केवल स्वादु होगा, वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। जोर से बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो ना राधे राधे। हाँ, स्वार्थ में राधे मत बोला करो, हमें कुछ नहीं चाहिए ये सोच कर बोलो। अरे जिसको कुछ ना चाहिए वो ही शाहिंसा। दुनिया का राजा कौन है? जिसे कुछ नहीं चाहिए। अब कोई सोच रहा है मैं मंत्री बन जाऊं, फिर संतरी बन जाऊं, फिर सीएम बन जाऊं, फिर पीएम बन जाऊं, फिर राष्ट्रपति बन जाऊं। जब तक जीवन ही चला गया फिर क्या बनोगे? यानी मन कर तुम्हें कुछ चाहिए 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 तो तुम राजा नहीं हो। राजा तो वो होता है चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। सबसे बड़ा राजा दुनिया का वही होता है। अरे मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार। सब लोग ताली बजाइए। फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में। और जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी। थोड़ा ताली बजाइए। हाँ। भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए। अरे भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए। अरे कर गुजरान गरीबी में, हाँ कर गुजरान गरीबी में। मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो ताली मेरो बजाइए। यार, फकीरी
ताली नहीं बजाएगा उसे बगल वाले की कसम है। सभी ताली बजाइए जोर से। हाँ, आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा, और क्यों फिरता मगरूरी में। हाँ, क्यों फिरता मगरूरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, क्यों फिरता मगरूरी में। हाँ, आखिर ये तन खाक मिलेगा, क्यों फिरता मगरूरी में। ओ मने लागो में हो यो फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सब का सुन लीजिए, होकर गुजरान गरीबी में। मन लागो मेरो, लागो मेरो, लागो मेरो यार फकीरी में। मन लगो मेरो यार फकीरी जितासनो जित श्वासो। बोले ज्यादा देर तक एक स्थान पर बैठने की आदत ही मन को वश में करती है, और जिसका मन वश में हो गया वो सत्संग सुनना जानता है। जिसका मन वश में हो गया वो परिवार पे व्यर्थ का क्रोध नहीं करता है, और जो क्रोध नहीं करता है उसका घर अच्छा दिनों तक चलता रहता है। क्योंकि क्रोध क्या है? बोले क्रोध ही तो पाप है। पाप का पेड़ क्या है? बोले पाप क्रोध करने से एक पाप रूपी वृक्ष घर में आ जाता है, और वो हमें नष्ट करने में देर नहीं लगाता है। कभी अकेले कमरे में बैठकर सोचना, कभी आपने जोर से क्रोध किया हो, अपने आप से पूछना कमरे में बैठ के कि अच्छा हुआ मैंने उस दिन क्रोध को पी लिया, नहीं भैया आज मैं जिंदा नहीं होता। ऐसा होता है ना कभी कभी घटना। हाथ उठाइए ना। क्या महाराज, क्रोध को पीने के बाद बहुत अच्छा लगता है। क्रोध ठंडा होने के बाद दूसरे दिन मालूम है कैसा लगता है? हे भगवान अच्छा रहा, नहीं तो बहुत बड़ा क्रोध था, हम कुछ और कर लेते, गड़बड़ हो जाता। लेकिन आज का दिन देखने को नहीं मिलता है। महसूस करते हैं आज के बाद हम क्रोध नहीं करेंगे। अगर ये महसूस 24 घंटा होने लगे आपको फिर माला लेने की जरूरत नहीं है। गोविंद तुम्हारे साथ 24 घंटे चल देगा। थोड़ा भैया हो सके इसको कम करवा दोगे, हल्का सा है? थोड़ा सा चलो, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर चल जाए काम तो हो जाए स्लो थोड़ा सा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए श्री राधा रानी की जय हो। तो 4 वस्तुएं मन को वश में करने की हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। अगर किसी को वहां तक आवाज सुनने में दिक्कत हो तो भाई बंधु आगे आ सकते हैं कथा सुनने के लिए, क्योंकि डबल आवाज जाती है ना, साउंड की आवाज इधर से भी जा रही है और उधर से भी आ रही है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी।
ठीक है, बहुत बढ़िया। ये भी कार्य, तू ही हमारे नाती की रखवाली करना, तू ही हमारी संपत्ति की रखवाली करना, और हमें बुद्धि देना कि हमारे द्वारा कमाई हुई संपत्ति का हम दुरुपयोग ना करें, बुरी जगह में खर्च ना करें, हो सके तो भगवान के नाम में ही उसको खर्च करें। ऐसा सबको मांगना है। बोलो राधे राधे। और आगे क्या कहा? बोले मन को वश में करने के लिए संग का जीतने का बहुत जरूरी है, इंद्रियों को वश में करने की जरूरी है। इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। एक और मैं आपको बात बता दूं कि ये जो भागवत कथा आप सुन रहे हैं, वो एक है तो संगीतमय भागवत, और हर जगह होती है संगीतमय कथाएं, लेकिन मर्यादा के लिए संगीत हो, अच्छे भजन हो, और सिर्फ कथा ही हो। तो भागवत में ये लिखा है कि बिना संगीत के भागवत कथा भी शोभनीय नहीं है। क्योंकि गौकर्ण जी महाराज धुंधकारी को कथा सुना रहे थे तो वहां सभी देवता प्रकट हो गए थे। इंद्र महाराज तो भैया हम मृदंग बजाने आए थे, ताली बजाइए जोरदार। हाँ, भागवत की कथा पर प्रसन्न होकर बढ़िया इंद्र मृदंग बजाने लगे। जय जय सुकरा, बड़े बड़े देव ऋषि जय जय गण करने लगे। बीच बीच में जो हम राधे बोलते हैं वो ऋषि मुनि करते हैं। चारों ऋषि जब कथा करते थे तो बड़ा आनंद आता था। तो मालूम है, मन को जीतने के लिए इंद्रियों को वश में करना बहुत जरूरी है। ये हमारी आंखें हैं, ये इंद्रिय होती है। जीभ है, ये भी इंद्रियां हैं। कान है, ये भी इंद्रियां हैं। यानी इन आंखों से भगवान की मूर्ति को निहारो, समझ लो इंद्रिय वश में हो गई। आपने देखा होगा वृंदावन में कई कई संत भगवान के आगे से नहीं हटते। जाएंगे तो साथ में ले जाएंगे, आएंगे तो साथ में ले जाएंगे। यानी इन नैनों से दुनिया को नहीं निहारना, आंख बंद करके यही कहना है, कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण बस जान हाथ से खोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, जैसा ये श्याम सलोना है, श्यामा सखी प्राण धन जीवन ब्रज का एक खिलौना है। आंख बंद करके दर्शन करके देखना कभी कि मुरली धुन में कुछ गाता हुआ, अरे मम सन्मुख ही इतराता है क्यों। आंख बंद करके देखना कि भगवान मुरली बजा रहे हैं तो तुम्हारा मन क्या कहेगा। मुरली धुन में कुछ गाता हुआ, मन मम सन्मुख ही इतराता है क्यों। हम जानते हैं चतुराई तेरी, हंस के हर बार हंसाता है क्यों। है? फिर नैन कटाक्ष चला करके बुझती हुई अग्नि जलाता है क्यों। अरे निष्ठुर व्यर्थ न छेड़े हमें, सुलझे मन को उलझाता है क्यों। बोलो जोर से राधे राधे। ये हमारा सुलझा हुआ मन गोविंद के चरणों में उलझ जाए, इससे बड़ी कथा कोई और हो नहीं सकती। बढ़िया प्रातः काल उठो, सुबह सुबह उठ करके गोविंद का नाम लो, समझ लो गोविंद आपके हो जाएंगे। आंख खोलकर सबसे पहले हम ऐसे दोनों हाथ करते हैं, जो नहीं करते वो करना चाहिए। सबसे पहले नेत्रों को खोल करके आसन से उठो, दोनों हाथों को मलकर आंखों पर फेरना चाहिए, मुख पर फेरना चाहिए, और दोनों हाथों में ही देखना चाहिए। कराग्रे बसते लक्ष्मी, यहां क्या देखना है? सुबह उठकर उंगलियों के आगे भाग में, याद ना हो तो ऐसे मन में सोच लेना, बातें याद कर लो, श्लोक की जरूरत नहीं। कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, हाथों के अगले भाग पर लक्ष्मी जी के दर्शन करना चाहिए। उठकर पहले हाथ मलो, फिर आंखों से लगाओ 2-3 बार, फिर आगे ऐसे करके लक्ष्मी जी को प्रणाम करो अगले भाग में।
कराग्रे बसते लक्ष्मी और कर मध्य सरस्वती। अब लक्ष्मी तो हमारे घर में आ गई, ध्यान देना। अब लक्ष्मी तो है पर सरस्वती नहीं है, तो बताओ उस लक्ष्मी का उपयोग करो लोगे आप? सरस्वती नहीं है तो या तो जुआ में जाएगी, या फिर अस्पताल में जाएगी, या चौपर में जाएगी। क्योंकि लक्ष्मी के साथ साथ उस माता सरस्वती का भी आह्वान करना पड़ेगा। कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा। कर के मूल भाग में भगवान के दर्शन करो, प्रातः कर दर्शनम। पर ये लोग हम कम करते हैं, अब तो प्रातः कप दर्शनम हो गया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। पहले तो लेट उठेंगे 8:30 बजे, साहब माताएं तो उठ गई 4-5 बजे, बढ़िया घर को झाड़ा फूका, पोछा ओछा लगाया, स्नान ध्यान किया, बच्चों को टिफिन लगाया, स्कूल भेज दिया। बेचारी परेशान है, अब वो भी टेंशन में। वो उठेंगे, वो जैसे ही रजाई में से उठते हैं तो चाय मांगते हैं, सो बोले रजाई में से मुंह पे बाद में निकालेंगे, वहीं से अजी सुनती हो, बोले क्या, बोले चाय बन गई क्या। ना लक्ष्मी देखना ना सरस्वती देखना, बस सुबह उठे लक्ष्मी को डांटना। जोर से बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो, मैं तुम्हारी तो पक्ष ले रहा हूं, बोलो राधे राधे। हाँ, कल से मैं इनकी बातें करूंगा, फिर रोज झगड़ा होगा। मेरा मकसद है तुम्हें घर का राजा बनाकर जाऊंगा। जोर से बोलो राधे राधे। हाँ, अब बरवाई में तो ऐसी है नहीं, लेकिन कहीं कहीं माताएं ऐसी होती हैं, अब वे साल भर में 2 साल में एक बार इकट्ठी होती हैं, इस मोहल्ला की उस मोहल्ला की पंडालों में आ जाती हैं। और मालूम है वो पहचान वाली बगल में ही बिठाती हैं। अजाना जिज्जी बगल में मैंने जगह बना रखी है। हाँ हाँ, कितने में? हाँ, अरे मैं तो 2-3 बजे, आप मैं 2:30 बजे आ जाऊंगी तो मैं जगह छेंक लूंगी, तो मजा आइयो। अरे मैं पहचान, अरे मैं पीली साड़ी पहन के आऊंगी, तुम तो पहचान लीजो। तो बेचारी वो भोली होती है बगल में। फिर मालूम है कैसे करती हैं? कहा जी सही बताइयो, तुम्हारे घर काय की सब्जी बनी थी? अब क्या करूं, भट्टा धर दे 10 रुपया किलो, बारे में तुम्हें बना के दे रही हूं। बोलो जोर से राधे राधे। पर यहाँ बरवाई में ऐसी माताएं नहीं है, ये तो कथा ही सुनने आती हैं। और जगह की बात कर रहा हूं, जोर से बोलो राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए थोड़ा सा 2 मिनट कीर्तन। हमारे इस यज्ञ में एक और ब्राह्मण देव का पदार्पण हुआ है। हमारे